इसका ही क्या काम रह गया, इसको भी घेर देते हैं और क्या। नमस्ते एवरीवन, मैं नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज मेरा 24वां दिन है। तो रात के टाइम मैं मंदिर में स्टे मिल गया था मुझे, तो यहाँ पे कैंप लगा रखा था उस साइड में। तो भाई बात करते हैं कल की। तो भाई कल तुम्हारे भाई ने 81 किलोमीटर साइकिलिंग की थी और फिर उसके बाद मुझे साइकिल में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, तो मुझे ठीक करवानी पड़ी। तो ठीक करवाते करवाते यहाँ पे रात हो गई, फिर मुझे यहाँ पे स्टे करना पड़ा। तो टाइम पे ही मुझे मंदिर मिल गया था। मंदिर में मुझे स्टे करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि मंगलोर यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। एक हमारे गांव का रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टे करने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे मंदिर में इतना टाइम तक अलाउ नहीं होता है, क्योंकि भाई जल्दी निकलना होता है। जल्दी उठो और जल्दी निकलो। तो भाई लोग 1 घंटा साइकिलिंग करने के बाद अब थोड़ा सा रेस्ट लिया है, क्योंकि भूख लगी है। क्योंकि भाई साइकिलिंग करते टाइम ना इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना, बहुत ज़्यादा। कुछ भी खा लो ना 1 या 1.5 घंटे में हजम हो जाता है पूरा। पता नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। पर भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। लिक्विड कम से कम भाई साहब पता नहीं कितना पी जाते हो। पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भाई पीनी पड़ती है। मेरी मजबूरी है, पीनी पड़ेगी। अगर नहीं पीऊँगा ना भाई साइकिल नहीं चलती बिल्कुल भी। ये हाल हो रखा है इस टाइम। तो मैंने अपना ऑर्डर किया था मसाला डोसा, वो आ गया। वो दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, देख रहे हो। यहाँ का जो मसाला डोसा है वो अलग ही है। जब से मैं महाराष्ट्र में एंट्री ली थी, जब से मैंने, फिर उसके बाद गोवा, और गोवा के बाद अब कर्नाटक। तो भाई जब से मैं डोसा ही खा रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे डोसे से ज़्यादा कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। डोसा ही फेवरेट कह सकते हो तुम अपने भाई का। देख रहे हो भाई कितना साफ पानी है, मछलियाँ लगी दिख रही है इसमें। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई यहाँ पे, तो मैं बता नहीं सकता यार। कम से कम 35 के आसपास यहाँ टेम्परेचर होगा। बहुत गर्मी है। मन कर रहा है नहा लूँ, पर पानी पता नहीं कैसा है। पानी वैसा दिखने में तो बिल्कुल साफ लग रहा है, पर रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। कहीं और ही देखे हैं, कहीं जहाँ पे थोड़ी भीड़ हो, क्या पता कुछ पानी में से निकल के आ गया। तो भाई जितना हो सकता है यहाँ से सेफ ही चलेंगे। वैसे भाई लोग यहाँ गर्मी बहुत है, और यूपी में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही होगी, वहाँ सूरज नहीं निकल रहा होगा। और यहाँ देखो, ऐसी गर्मी हमारे मई जून में रहे, और यहाँ जनवरी में ही हाल है। कैसे रहते होंगे यार यहाँ पे लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी। और भाई पेड़ों की बात करें तो भाई इतने ज़्यादा पेड़ है ना इस साइड, इतने ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। ज़मीन नहीं दिखेगी तुम्हें, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, पेड़ ही पेड़। वैसे सही बताऊँ तो मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ ना, इस वजह से तो, बस सही बताऊँ ना, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ ना, मुझे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर साउथ में घूमना है किसी को भाई, आना है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम सुकून है। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, मुझे तो साइकिलिंग कर रहा हूँ इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तुम्हें इतनी नहीं लगने की। सबसे बेस्ट टाइम है इस टाइम आने का, जनवरी फरवरी बस, और दिसंबर। फिर तो उसके बाद बरसात, और फिर गर्मी 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 साउथ में। इसके अंदर का है ना? हाँ हाँ, इसके अंदर का बॉल सा गया हो। ये बोल्ट, बोल्ट नहीं, इसका अंदर का बॉल बोल 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 गया, टूट गया।
कोई नहीं, कर दो आप, चेंज कर दो। एक और दिक्कत, जो साइकिल का जो टायर है ना वो इधर से उधर हो रहा है। जो इसका इसको क्या बोलते हैं, चक्री, व्हील का बॉल्स, बेरिंग बेरिंग, तो भाई वो बेरिंग टूट गया है, अब वो चेंज करवाना पड़ेगा। 3 दिन से यही काम हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती जा रही है। चलो कोई नहीं, कर दो आप, चेंज कर दो। 3-4 दिन से खोलने बांधने में यूँ सामान, देखो कितना सारा सामान लोड करना पड़ता है और फिर उसके बाद उतारना पड़ता है। भाई हद हो रही है, दिन में 2-2 3-3 बार इनके सामान को खोलना पड़ता है। और सारे सामान को खोलने बांधने में वैसा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सच्ची बताऊं तो जो टाइम लग रहा है ये वेस्ट जा रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है। जब सोचता हूँ ना कि 100+ साइकिलिंग करनी है, जब कुछ ना कुछ दिक्कत हो जा रही है बार बार। खराब तो नहीं होगा? हाँ, इसका ही क्या काम रह गया, इसको भी घेर देते हैं और क्या। इसको क्या बोलते हैं, असली नज़ारा, कैडी चीज। ओ भाई, मजा आ गया यार सच्ची में आके। हाय 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 भाई, शेरनी क्यों क्या कर रही है, मुंह छुपा रही है। हाय, नज़ारा देख रहे हो, सुकून। कभी कहीं से जाने का मन नहीं करता, तो अभी मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है, क्योंकि भाई इतना प्यारा, इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का। इस नज़ारों को छोड़ के कौन जाना चाहेगा, तुम ही बताओ। इतना खूबसूरत नज़ारा है, इसे कौन जाएगा छोड़ के। पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अब देखता हूँ कहीं पे स्टे वगैरह का, मंदिर या पेट्रोल पंप। अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, कोई तीसरा तो है नहीं फिलहाल। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर आऊँगा नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल आऊँगा यहाँ, तो बिल्कुल आऊँगा यार। समंदर से तो प्यार हो गया, प्यार तुम्हारे भाई को। ठीक है सर, नहीं चलते हैं आप। तुम्हारे भाई को स्टे मिल गया मंदिर में, समुद्र के सामने ही। तो बात करते हैं आज की। आज तुम्हारे भाई ने 94 किलोमीटर साइकिलिंग की है, तो 24 दिन का टोटल हो गया 2520 किलोमीटर। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है।
तो थोड़ी सी मेहनत तुम भी कर लो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हो सके तो शेयर भी कर दो सब पे, ठीक है। इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।